मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस महाबेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे इतने दिन सुनने के लिए हार्दिक आभार। नमस्कार। समुद्री खानाबदोश 1000 साल से पानी में घर बनाकर रह रही एक जनजाति। हम कितने आराम में हैं ये हम सोच नहीं सकते। कुछ जनजातियां ऐसी है जो पानी में ही घर बनाकर रहती। हम ये शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाकुंभ में साधु संत कितने कष्ट में रह रहे हैं उसको हम थोड़ा सा समझ सकें। सुलू सागर के पानी पर सदियों से घूमती बाजाऊ लाउट जनजाति का एक अनूठा समुदाय है। समुद्री खानाबदोश नाम से मशहूर यह जनजाति 1000 वर्षों से समुद्र में रह रही है। समुद्र में रहने की जीवन शैली ने उन्हें बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता दी है। उनकी असाधारण क्षमता, फ्री डाइविंग क्षमता उन्हें 200 फीट गहराई में 10 मिनट तक रहने में सक्षम बनाती है। वे पारंपरिक लासा नावों पर रहते हैं। वे समुद्र के मछली, झींगे और समुद्री खीरे पकड़ते हैं जिनका व्यापार कर वे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यह स्थान सेम्पोर्न मलेशिया में स्थित है जो कि आपको चित्र में शुरू में बताया गया है। उनकी झोपड़ियां भी पानी के बीच में बताई गई है। सरकारी सुविधाओं से वंचित नौकरी, मछली पालन के नवीनतम तरीके, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध उन्हें भूमि की ओर धकेल रहा है जहां वे विस्थापित शरणार्थियों की तरह जीने को मजबूर हैं। बिना नागरिकता के वे सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हैं। मलेशिया में लगभग 78% बाजाऊ मलेशिया में बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के वे रहते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं। इंडोनेशिया के वाका टोबी क्षेत्र में इनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग समुद्री संरक्षण के लिए किया जा रहा है। कुछ युवा समुद्री जीव संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोग अपनी जनजाति के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनकी परंपरा जीवित रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां पूर्वजों की तरह समुद्र से जुड़ी रह सकें। दक्षिण पूर्वी एशिया में सदियों से बाजाऊ लाउट जनजाति के लोग सुलू सागर के पानी को पार करते रहे। ये दुनिया का एकमात्र आत्मनिर्भर समुद्री खानाबदोश समुदाय है। अब केवल 100 से 200 बाजाऊ परिवार पूर्वी मलेशियाई शहर सेम्पारना के पास पारंपरिक लासा बोट में रहते हैं। इनकी बोट को लासा कहा जाता है। इनके घरों का आकार मात्र 10 वर्ग मीटर होता है जिसमें 9 लोग रह सकते हैं। अर्थात विश्व में लोग कई कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये उससे संपर्क कराने का मेरा प्रयास था। शुरू में जो चित्र बताया हुआ है उसी स्थान का है। दूसरी खबर है, जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी। वसंत पंचमी पर पहुंचेगी लकड़ियां। पूजा पाठ के बाद राम नवमी पर शुरू होगा लकड़ी काटने का काम। पुरी के राजा के महल के सामने पूजा कर रखी जाती है लकड़ियां। 27 जून को रथ यात्रा है। समाजशास्त्र में जिसने समाजशास्त्र की शुरुआत करने का श्रेय माना जाता है अगस्त काम्टे, जो फ्रांस के हुए हैं। उन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अमूर्त, दूसरी तात्विक, तीसरी प्रत्यक्षवादी। इन चिंतन स्तरों पर समाज में धर्म की शुरुआत हुई, विज्ञान का विकास हुआ। किस प्रकार मनुष्य शुरू में प्राकृतिक आपदाओं से डरते थे, प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं को अमूर्त शक्ति से जोड़ते थे। चाहे ज्यादा ठंड पड़ रही हो, अत्यधिक बारिश हो रही हो, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के लिए वह अमूर्त शक्तियों पर विश्वास करते थे। अंधेरे का भय और प्रकृति में अचानक होने वाली घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, उनको लगता था ये कोई अज्ञात अमूर्त प्राकृतिक शक्ति है जो ये सब चीजें कर रही है, और उन पर विश्वास करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो जो चिंतन का स्तर बढ़ा तो वह तात्विक प्रतीकों के रूप में, तत्व के रूप में चीजों की पूजा करने लगे, प्रतीक बनाने लगे, सिंबॉलिक बनाने लगे, माना नाम की शक्ति को मानने लगे। इस प्रकार जादू, टोना आदि चीजों पर विश्वास बढ़ता गया। लेकिन आज हम विज्ञान के रूप में रह रहे हैं तो तीसरी अवस्था प्रत्यक्षवादी देखने को मिलती है, जिसमें हम तर्क के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, अवलोकन के द्वारा चीज़ों को सिद्ध करते हैं और वह सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है
तो ही हम उसको मानते हैं। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि सब सवाल व्यर्थ हैं, किसी का भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर में सवाल भी व्यर्थ हो जाता है और उत्तर भी व्यर्थ हो जाता है। अतः धैर्य रखें, सवाल को व्यर्थ होने दें और उत्तर तो देने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, उत्तर तो स्वतः व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन उपनिषदों में कहा गया अथो जिज्ञासा, इस शब्द के उच्चारण से ही उपनिषद प्रारंभ होते हैं। शिख भक्त गुरु से जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उनकी जिज्ञासा अर्थात प्रश्नों के उत्तर से ही उपनिषद बने हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण ही पूरा ज्ञान अपना समर्पित कर दिया था। उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी पूरा ज्ञान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था यदि शिष्य में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वह क्या सिखाएंगे। सीखने वाले की तीव्र जिज्ञासा ही गुरु को उत्तर देने के लिए, शिक्षा देने के लिए मजबूत कर देती है। किंतु गुरु के पास बैठने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यदि गुरु ज्ञानी है, ध्यानी है, वास्तव में गुरु है, तो उसके पास बैठने मात्र से ही शांति का अनुभव होने लगता है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं, स्वतः उसके पास बैठने से ही सब प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। आज महाकुंभ इस बेला में पूरी मानव जाति को एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतनी विराट सत्ताएं जो सूक्ष्म या स्थूल रूप में वहाँ मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड में एक उत्सव का वातावरण बना हुआ है, एक शांति का वातावरण बना हुआ है। सभी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। तो उसका कारण है कि सभी वर्गों को मानने वाले, सभी प्रकार के मतावलंबियों को मानने वाले वहाँ मौजूद हैं और हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार वहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अपनी जिज्ञासा, जीवन के मूल प्रश्न साधु संतों से पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। उसे कभी नहीं मिलने वाले उत्तरों को वह प्राप्त कर सकता है कि कैसे उसके जीवन को सुंदर बनाया जा सके। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख है और इस दुख के निवारण का भी उपाय है। तो वह दुख का, उसके निवारण का उपाय भी इस महाकुंभ में साधु संतों के पास है। भक्त लोग अपनी जिज्ञासाएं लेकर उनके सामने जा भी रहे हैं और उन्हें उनके उत्तर प्राप्त भी हो रहे हैं। विभिन्न धर्माचार्यों की विरोधी बातों को भी उसमें पूछा जा रहा है और लोगों के द्वारा अपने प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करके वे संतुष्ट भी हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हमारे सनातन धर्म में सदियों से प्रचलित है, एक साथ देखने को मिल रही हैं। यह ज्ञान का अद्भुत भंडार है। यदि इसको हम वीडियो के रूप में भी देखते हैं, यूट्यूब पे चैनलों के माध्यम से देखते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यह शब्द समाजशास्त्र का है, लेकिन वह चीज़ें देखने को हमें मिलती है। क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ समस्त ऋतुएं, पर्यावरण, वातावरण मौजूद है। इसलिए विभिन्न संस्कृति के लोग यहाँ मौजूद हैं और किस प्रकार से वे एक साथ रह रहे हैं वह इस महाकुंभ में एक साथ देखने को मिल रहा है। यह एक आनंद का विषय भी है और भारत की अटूट परंपरा का भी प्रदर्शन है कि किस प्रकार भारत लाखों वर्षों से सनातन बना हुआ है। विभिन्न मतावलंबियों, धर्म के लोगों के साथ भी कैसे एक साथ रह सकता है। यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अच्छा उदाहरण है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद अर्थात जो जैसा है उसको स्वीकार करना। यह तर्क नहीं करना कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उसकी परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार वे चीज़ें करना वहाँ के लिए उपयुक्त हैं। वहाँ उन चीज़ों को गलत नहीं माना जाता है। जैसे केरल में सफ़ेद वस्त्र, सूती वस्त्र पहनने से ही वहाँ रहा जा सकता है, कम वस्त्र पहनने से ही वहाँ रहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ उमस भरी गर्मी है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में, हिमालय में चले जाएंगे तो वहाँ ऊनी वस्त्र पहने हुए लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। वहाँ का खान पान भी अलग होगा, केरल का खान पान अलग होगा। तो यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समझने का अच्छा उदाहरण है कि हम सभी धर्मों को, सभी मतावलंबियों को स्वीकार करें, उनके साथ जो जैसे हैं उसको रहने दें और
उस विविधता को समझने का प्रयास करें, न कि उसमें गुण दोष निकालें। एक तटस्थ स्थिति में रहने का हमें अवसर मिल रहा है, क्योंकि एक साथ इस भूमंडल पर इतने विभिन्न प्रकार के धर्म एक साथ देखने को फिर 144 साल बाद ही देखने को मिलेंगे महाकुंभ की शक्ल में। क्योंकि कहा गया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, देखने वाला मौजूद है। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए क्योंकि कोई इसे देख रहा है। यदि इसे कोई ना देखे तो सृष्टि उसके लिए तो समाप्त हो जाएगी, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए इतने प्रश्न कर रहे हैं, हम विचारवान हैं इसलिए इतने प्रश्न कर रहे हैं। यदि किसी में विचार शक्ति नहीं है तो इस ब्रह्मांड के बारे में क्या विचार करेगा, लोगों के बारे में क्या विचार करें। कोई किसे देखे तो वह एक रूप प्रकट हो जाए, नहीं तो वही सभी संभव दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। अर्थात इसलिए प्रयोग यह कहता है कि यदि कोई देखने वाला है मौजूद है तो वह एक रूप में प्रकट हो जाता है, अर्थात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो वह सभी संभव दिशाओं में व्याप्त गोचर होता है, प्रकट होता रहता है। देखे और देखे एक रूप नहीं देखे यदि हम अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो संसार अच्छा दिखाई देता है और रुचि के अनुसार लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि